लेकिन विपक्ष कहता है कि आप ये ना परसेप्शन की बातें करते हैं, माहौल बनाते हैं। पिछली बार भी आपने कहा था विधानसभा चुनाव में कि हम आएंगे 200 पार, लेकिन नतीजे तो कुछ और ही कह रहे थे। उसमें कोई परसेंटेज का तो ज्यादा हमारे बीच में फर्क था नहीं। पिछली बार कांग्रेस को एक भी एमएलए सीट नहीं मिला पश्चिम बंगाल में। कम्युनिस्ट पार्टी के पूरा लेफ्ट फ्रंट को एक भी सीट नहीं मिला। तो सारे के सारे ये इन लोगों का जो ग्रुप का वोट है वो टीएमसी को चले गए, वो बीजेपी अकेले थे और कई कारण थे। लेकिन अब ये नहीं होने वाला है क्योंकि इस बीच में इतना घटनाएं जो घटी हैं और लोगों में इतना गुस्सा है, खास करके महिलाओं में तो बहुत गुस्सा है ममता बनर्जी के प्रति, और वो सड़क पे दिखता है। मैं कल जो मेरा आखिरी जो कार्यक्रम हुआ, पूरा सड़क भर गया, आदमी ही आदमी, इतना भीड़, और इस तरह का जो चुनावी माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। भीड़ वोट में तब्दील होगी। भीड़ तो पिछली बार भी जुटी। भीड़ तो हमारा वहां सरकार है नहीं, वहां राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस का है। उनके सरकार होते हुए भी इतना भीड़ हमारे सभा में आना, तो इससे साफ दिखता है कि बीजेपी के मैं यहां इस मंच से आपको एक बात बताना चाहता हूं। ममता बनर्जी जब अकेली थी 2004 में, वो अपने पार्टी से अकेले चुन के आई थी और लेफ्ट फ्रंट का 63 एमपी थे लोकसभा में। पूरा लेफ्ट फ्रंट का दबदबाव था, उन्हीं के इशारों में कांग्रेस पार्टी चल रही थी। उस समय फिजिकली कम्युनिस्ट पार्टी के सारा एमपी, एक महिला ममता बनर्जी के ऊपर में टूट पड़ा। उस समय मैं और मेरे कई बीजेपी के साथी, हम लोग ऑपोजिशन बेंच में थे। हम लोग ने वहां खड़ा करके ममता बनर्जी को हम लोगों ने बचाया और हम लोगों ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको अगर कम्युनिस्ट पार्टी प्रहार करेंगे तो आपका शील्ड प्रोटेक्शन बन के भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहेगा। हमने ऐसा प्रोटेक्ट किया। आज वो भूल गए हैं, आज वो बीजेपी को ऐसा कोस रहे हैं जैसे दुश्मन है। क्या हो गया ऐसा? ऐसा मतलब नहीं, वो पावर आ गया, दिमाग पे चढ़ गया, बिगड़ गया। किया, रसगुल्ले खिलाए जाते थे, अचानक क्या हुआ ऐसा? अभी वो थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आदमी का सोच विचार बदल जाते हैं। ये ऐसे होता है राजनीति में। मगर मेरा यह कहना है कि हम दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी जरूर है, हम दुश्मन नहीं है। लेकिन जैसे हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को हत्याएं होते हैं, सोचिए मर्डर करते हैं, मार देते हैं, महिलाओं को बलात्कार किया जाता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। पॉलिटिकल ओपोनेंट एक दूसरे के खिलाफ हम लोग खूब लड़ते हैं, उसमें कोई हमारे परे नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे बल प्रयोग करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में जो अत्याचार कर रहे हैं, वो बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए सबक सिखाना ही होगा इस बार।